Now we have Sri Bhayaji Suresh Joshi, Sir Karyavar, National General Secretary RSS, to do the felicitations. मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य महानुभाव, जिनके निमित्त से हम यहाँ पर सब एकत्रित हैं, ऐसे परम श्रद्धेय श्री एम, उपस्थित यहाँ पर सज्जन वृंद, बंधुओं तथा बहनों, हम सब लोगों ने भारत में पद यात्राएं कई देखी है। आज इस पद यात्रा के निमित्त से कुछ यात्राओं का स्मरण होता है। एक समय था कि इस देश में जागरण की आवश्यकता थी, तो इसी केरल की पवित्र भूमि से आद्य शंकराचार्य निकले थे और हिमालय के पहाड़ियों तक भ्रमण करते हुए इस भारत को एक साथ जोड़ने का प्रयास आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ है। इसी केरल की इस तमिलनाडु की पवित्र भूमि से आज से 100 वर्ष पूर्व लगभग स्वामी विवेकानंद निकले। वास्तव में वो पद यात्रा करते हुए यहाँ आए थे और यहाँ पर उस शिला पर बैठकर उन्होंने अपने देश के भविष्य को जानने का प्रयास किया और उसको लेकर ही भारत के अंदर एक जागरूकता का संदेश लेकर गए। और केवल भारत में नहीं तो विश्व के मंच पर जाकर बहुत गर्व के साथ, आत्मा स्वाभिमान के साथ एक भारतीय जीवन का उद्देश्य उन्होंने विश्व के सामने प्रस्तुत किया। ऐसी इस भूमि की विशेषता है। इसी पवित्र भूमि से आज फिर एक यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत शुभ संकेत है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर ही इस यात्रा का प्रारंभ हुआ है। हमने कभी इस देश के अंदर पढ़ा कि यहाँ पर बहुत ऐसे आत्माएं निर्माण हुई, जन्म लिए, और उनके बारे में वर्णन करते हुए कहा कि दे लिव्ड विद गॉड। बहुत श्रेष्ठ पुरुष यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं, परंतु कुछ बातें और भी चलती है। कुछ महापुरुष ऐसे इस भूमि पर आए कि जिनके बारे में वर्णन करते हुए कहा गया कि गॉड लिव्ड विद देम। आज हम श्री एम के जीवन में ही लिव्ड विद गॉड एंड गॉड लिव्ड विद हिम, ऐसे दोनों का समन्वय हम एम सर के जीवन में देख रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे महात्माओं के बीच हम सबको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस देश ने हमेशा ही सारे विश्व को एक संदेश देने का प्रयास इस भूमि का रहा है। यह बड़ी विशेषता है। आज हम जब एम सर की इस श्री एम की यात्रा का जब हम अनुभव कर रहे हैं, तो इस यात्रा का संदेश क्या है? तो आज जो एक बहुत बड़ी समस्या इस देश के अंदर हमको ध्यान में आ रही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान की सीमाओं से लेकर मणिपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ यह देश एक होकर खड़ा रहे। एक बहुत बड़ा संदेश लेकर श्री एम निकलने वाले हैं। समाज जीवन में कई प्रकार के दोषों का जन्म होता है। समाज जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया जब धीमी हो जाती है तो उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ दोष निर्माण होते हैं। हम भारत के समाज जीवन में कई प्रकार का प्रदूषण होता हुआ आज हम देख रहे हैं। संकुचितता की भावना बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना का जन्म होता हुआ दिखाई देता है, संकुचित बातों के आधार पर संघर्ष का वातावरण बनता है। ऐसे इस अवसर पर ऐसे कोई महात्मा खड़े होते हैं कि जो इस दोषों को दूर करने के लिए अपनी तपस्या का, अपनी साधना का, अपने वाणी का उपयोग करते हैं। श्री एम इस एक संदेश को लेकर जा रहे हैं कि भारत अगर बना रहना है तो उसे निर्दोष रहना चाहिए, दोष मुक्त रहना चाहिए। और एक संदेश इस यात्रा का है। मैं समझता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने जिस एक प्रकार का एक संदेश हम सबके सामने रखा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधत, मैं समझता हूँ कि आज 100 वर्ष के बाद फिर इस एक संदेश को लेकर हम सबको खड़ा करने के लिए, हम सबको जागरूक करने के लिए और अपने भारत के दुनिया के संदर्भ में जो कर्तव्य है, जो काम है, उस काम को पूरा करने के लिए एक समर्थ सशक्त भारत खड़ा हो, यही संदेश इन सब यात्राओं का है। मैं समझता हूँ कि फिर एक बार जागरण की दिशा में इस देश के अंदर जो वातावरण प्रारंभ हुआ है, श्री एम उस यात्रा को
उस परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देने के लिए अपनी सारी शक्ति ऊर्जा लगा रहे हैं। इस यात्रा का शब्द प्रयोग करते समय वॉक ऑफ होप कहा, मैं थोड़ा परिवर्तन करके कहना चाहूँगा कि यह यात्रा वॉक ऑफ होप नहीं तो वॉक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस को भी हम सबके अंतःकरण में संक्रमित करने की क्षमता इस यात्रा में है। इस यात्रा के लिए मेरी ओर से, हम सब बंधुओं की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। श्री एम इस यात्रा को निकले हैं, केवल हम वाचा से नहीं तो कर्म से भी इस यात्रा में साथ साथ चले, यही हम सब लोगों से श्री एम की भी अपेक्षा है और ईश्वर की भी अपेक्षा है। मैं समझता हूँ कि इस भाव को अंतःकरण में धारण करते हुए हम चले। मैं इस आयोजन के लिए, उस आयोजन में मुझे उपस्थित रहने के लिए अवसर प्रदान किया, इसलिए आयोजकों को विनम्रतापूर्वक नमस्कार करते हुए और श्री एम के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस यात्रा की सफलता की कामना करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार।